हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित होकर के हमारा जो नित्य प्रति भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता हम लोग श्रवण करते हैं, उस सत्र को हम लोग अब आरंभ कर रहे हैं। बीच में नवदीप धाम परिक्रमा के कारण हमारे सत्र बाधित हो गया था, लेकिन अब पुनः हम लोग इस सत्र को आरंभ करेंगे। हम लोग भगवत गीता के अंतर्गत प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय को बड़े विस्तार से एक एक श्लोक की चर्चा करते हुए श्रवण कर चुके हैं। भगवत गीता के तृतीय अध्याय को हम लोगों ने आरंभ किया था, जहां पर भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए जब कहा है, तो अर्जुन का उधर से बैकफायर आता है कि ये एक पाप कर्म है और आप मुझे पाप कर्म के अंदर क्यों नियुक्त कर रहे हैं। अर्जुन के इस प्रकार आर्ग्यूमेंट हमने श्रवण किया था। फर्स्ट 2 श्लोकों में अर्जुन ने किस प्रकार भगवान से प्रश्न ही किया है कि आप क्यों मुझे इस पाप कर्म में नियुक्त कर रहे हैं। अर्जुन के मन में ये धारणा है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करके पाप से बच जाऊँगा। युद्ध नहीं करके मैं जंगल में चला जाऊँगा और जंगल में जा कर के संन्यास ग्रहण करके ज्ञान योग का आश्रय लेकर के मैं पाप कर्म से बच जाऊँगा। ऐसी चिंता धारणा जब अर्जुन की थी, तो भगवान ने उसी को स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया कि अर्जुन, मैं जिस ज्ञान योग की बात कर रहा हूँ और तुमने जो ज्ञान योग को समझा है, वो दोनों में फ़र्क है। भगवान ने 2 रास्ते जो द्वितीय अध्याय के अंदर बतलाए थे, आप लोग यदि स्मरण हो, भगवान ने "येषां ते अभीता सांख्य बुद्धि योग त्वयि माम शृणु" इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो 2 रास्ते अर्जुन को बतलाए थे, एक सांख्य की शिक्षा अब तक मैंने दी है और अब मैं बुद्धि योग की बात कर रहा हूँ। तो ये बुद्धि योग को अर्जुन ठीक से समझ नहीं पाए। अर्जुन तो ख़ैर क्या समझ नहीं पाए, हमारे लिए ही बतला रहे हैं कि अगर कोई इस बुद्धि योग को इस तरह से समझे कि बुद्धि योग मतलब अपने कर्तव्यों को छोड़ कर के संन्यास ग्रहण कर लेना, अपने कर्तव्यों से भाग जाना। तो ऐसा यदि किसी की अंडरस्टैंडिंग हो बुद्धि योग को लेकर के, तब भगवान ने उसका स्पष्टीकरण किया कि नहीं, बुद्धि योग मतलब अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है। बुद्धि योग मतलब भगवान ने एग्ज़ाम्पल देकर के बतलाया कि बुद्धि योग मतलब अनासक्त होकर के कार्य करना। अनासक्त होकर के, ज्ञान का अवलंबन करके, बुद्धि का आश्रय लेकर के कार्यों को करना, यही बुद्धि योग है। और भगवान ने स्वयं उदाहरण भी दिया कि कैसे व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों को करते हुए भी पाप से मुक्त रह सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया श्री जनक महाराज का, उन्होंने उदाहरण दिया स्वयं अपना। कृष्ण ने ये 2 उदाहरण विशेष करके दिए हैं। जनक महाराज, जिनको विदेही राज कहा गया है, ये जनक महाराज सारे कर्तव्यों का, राज्य कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन कर्तव्यों को पालन करते हुए भी राजऋषि के समान बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों के लिए भी ये आदर्श के समान प्रस्तुत थे। और दूसरी ओर भगवान ने स्वयं अपना उदाहरण दिया कि हे अर्जुन, मेरे लिए भी, मैं तो आत्माराम हूँ, आप्तकाम हूँ, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूँ। मेरे लिए भी इस जगत में कोई कर्तव्य करना बाकी रह नहीं जाता, लेकिन तब भी मैं अपने कर्तव्यों को कर रहा हूँ। हमने सुना था विस्तार से कैसे भगवान द्वारका में रहते हुए अपने सारे नियत कर्मों का पालन करते हैं। अब वो चाहे पत्नियों के साथ में हास-परिहास हो, चाहे यज्ञ इत्यादि क्रियाएँ हो, चाहे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना हो, चाहे राज्यसभा में बैठ कर के मंत्रणा करना हो, ये सारे क्षत्रिय कर्तव्य भगवान द्वारका में रहते हुए पालन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को उदाहरण दिया कि जब मैं इन कर्तव्यों को, नियत कर्तव्यों को पालन कर रहा हूँ, उनसे मैं भाग नहीं रहा हूँ, तो अर्जुन तुम क्यों भागते हो? भगवान ने ये भी सिद्धांत दिखलाया कि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि अर्जुन, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, नीचे वाले व्यक्ति वैसा ही पालन करते हैं। अगर तुम एक क्षत्रिय होकर के, एक वीर योद्धा होकर के, यदि अपने कर्तव्यों को नहीं करोगे, यदि विषम परिस्थिति में, यदि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को तुम
प्रॉपरली हैंडल नहीं करके और भाग जाओगे, तब ऐसे में तुमको आदर्श मान करके, तुमको आइडल मान करके अन्य-अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे। इसीलिए क्या करो, तुम अपने कर्मों को करो, तुम अपने कर्तव्यों को प्रॉपरली करो, लेकिन कैसे करो? अनासक्त होकर के। अर्जुन का पुनः वापस प्रश्न यदि आए कि पाप कर्म मैं तो कर्तव्यों से इसलिए भाग रहा हूँ ताकि पाप कर्म ना हो। आप कह रहे हो कि कर्तव्यों को करो, युद्ध करो। तो भगवान इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं कि आसक्ति के कारण ही व्यक्ति पाप कर्म करता है। आसक्ति के कारण ही व्यक्ति इन पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। अगर व्यक्ति अनासक्त हो, तो कभी भी असुविधा होगी नहीं। और इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धि योग का आश्रय लेकर के अपने कर्तव्यों को कर रहा है, मानो अर्जुन यदि ये कहे कि मैं तो बुद्धि योग के लिए क्वालिफ़ाइड हूँ। आपको यदि स्मरण हो, हमने चैप्टर की बिगिनिंग में ही इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया था। थोड़ा-सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। हमने चैप्टर के बिगिनिंग में ही इस चीज़ को बतलाया था कि ये जो चैप्टर का फ्लो है, ये एकदम लीनियर नहीं है, एकदम सीधा-सीधा नहीं है। ऊपर, नीचे ऐसे स्पाइरल चलता है। तो अर्जुन यदि सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन यदि तुम कर्म योग का आश्रय नहीं ले सकते, तो तुम कर्म कांड करो। और भगवान ने कर्म कांड और कर्म योग के बीच का डिफरेंस वर्णन किया। अभी अर्जुन यदि ये कहे कि नहीं, मैं तो कर्म योग के लिए तो क्वालिफ़ाइड हूँ ही, बल्कि मैं कर्म योग से भी ऊपर मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफ़ाइड हूँ। तब भी ऐसे में भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान योग के लिए क्वालिफ़ाइड है, वो भी यदि अपने नियत कर्मों को करे, तो उससे लाभ ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जगत के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है। जगतवासियों के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए उसको एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। तो वो ही डिस्कशन हमारा चल रहा था, जहाँ पर हमने श्लोक संख्या 26 श्रवण किया था। आप लोग यदि स्मरण हो, श्लोक संख्या 26 के अंदर भगवान ने अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी, योषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। श्लोक संख्या 25 और 26 ये दोनों यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। श्लोक संख्या 25 के अंदर भगवान ने श्लोक आरंभ किया है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कि कैसे एक आसक्त व्यक्ति जो अज्ञानी है, वो कर्म करता है और कैसे एक अनासक्त व्यक्ति जो कि ज्ञान का अवलंबन किए हुए है, वो कर्म करता है। बाहरी रूप से दोनों ऐसा लगेगा कि अपने-अपने कर्मों को कर रहे हैं। लेकिन एक आसक्त है, एक अनासक्त है। एक बुद्धिमान है, एक ज्ञान का अवलंबन किए हुए है, एक अज्ञानी है। लेकिन दोनों अपने-अपने कर्मों को करते हैं। भगवान ने ये बतलाया कि दोनों अपने कर्मों से भागते नहीं, दोनों ही अपने कर्मों को करते हैं। अब जब ये बात आई है, पहले 2 श्लोकों में जब अज्ञानी, आसक्त और दूसरी ओर ज्ञानी, अनासक्त। समझना इसको। जब ये 2 लोगों का डिस्कशन हुआ है पिछले 2 श्लोकों में, तो अर्जुन के मन में संशय आ गया। अर्जुन प्रश्न करने लग गए। अर्जुन के मानो मन में यदि प्रश्न आए, चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि यदि दोनों ही लोग कर्म कर रहे हैं, यदि दोनों ही लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क ही क्या हुआ? जो अनासक्त है, जो ज्ञानवान है, वो भी कर्म कर रहा है और जो आसक्त है, जो अज्ञानी है, वो भी कर्म कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क ही क्या हुआ? तब उस फ़र्क को ही भगवान अगले 3 श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। श्लोक संख्या 27, 28 और 29 इन तीनों के अंदर भगवान इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस बतलाएँगे। नेक्स्ट 3 श्लोकों के अंदर हमें डिफ़रेंस पता चलेगा कि अज्ञानी और आसक्त व्यक्ति ज्ञानी और अनासक्त व्यक्ति से कैसे भिन्न है। एक-एक शब्द को बड़ा ध्यान से समझिएगा और समझ करके धारण करने की कोशिश कीजिएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा है कर्म करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और एक साधारण व्यक्ति इस जगत में भी अपने कर्तव्यों को पालन करता है। तो भगवान द्वारा बतलाए हुए ज्ञानी व्यक्ति और जगत में आसक्त
इंद्रिय तृप्ति के लिए भागने वाला व्यक्ति, उन दोनों में क्या फ़र्क है? भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान ने इस श्लोक के अंदर अर्जुन को ये बात बतलाई कि कैसे प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि हमारा ये शरीर, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी बलदेव विद्याभूषण प्रभु टीका में कहते हैं कि हमारे ये जो शरीर है, हमारे शरीर ये प्रकृति द्वारा सृष्टि हुआ है। भगवान की एक शक्ति है पराशक्ति, भगवान की एक शक्ति है अपराशक्ति, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, है ना? तो उसमें से एक शक्ति है भगवान की जो कि ये जीव को, हम जीवों को ये भौतिक शरीर देती है। बात को ज़रा-सा समझिएगा, हम सब के सब जीवात्मा हैं, आत्मा है ना? और हम सब के सब भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश होने के कारण भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वैसे ही हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे उदाहरण से समझिएगा, एक समुद्र का जल यदि किसी बकेट में ले लिया जाए और या फिर एक समुद्र का जो जल है उसका एक ड्रॉप ले लिया जाए, तो उस एक ड्रॉप के अंदर जो क्वालिटीज़ है और जो समुद्र के जल के अंदर क्वालिटीज़ है, दोनों सिमिलर होंगी कि नहीं? समुद्र का जल जैसे खारा है, वो एक बूंद जो आपने समुद्र के जल में से ली है, वो भी खारी होगी। समुद्र के जल में जैसे मिट्टी है, बालू है, ठीक उसी प्रकार एक बूंद के अंदर भी आपको हो सकता है कुछ बालू-कण मिल जाए। तो इस तरह से दोनों के अंदर जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ समान है, लेकिन क्वांटिटी में भेद है। समुद्र का जल विराट है, बृहद है और एक बूंद वो बहुत ही अणु है ना? तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से दोनों के दोनों सेम है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से दोनों अलग हैं। ठीक उसी प्रकार हम जीवात्मा, हम सब के सब भगवान के अंश हैं। जैसे वो एक बूंद समुद्र का अंश है, वैसे ही हम जीवात्मा वो परमात्मा के अंश हैं, वो भगवान के अंश हैं। अब भगवान क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है, इसीलिए हमारे अंदर भी, हम जीवात्मा भी, हमारे अंदर वो सच्चिदानंदत्व है। लेकिन क्या हुआ? हम भगवान को भूल गए। कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख। हम भगवान को भूल गए और हमने भोग की इच्छा करी। हमने स्वयं एन्जॉयर बनने की इच्छा करी। तो माया ने क्या किया? भगवान की शक्ति ने, प्रकृति ने क्या किया? हमें ये शरीर दे दिया। ये शरीर, पंचभौतिक शरीर, माटी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से बना हुआ, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त से बना हुआ ये भौतिक शरीर दे दिया, है ना? तो अब क्योंकि ये शरीर भौतिक है, तो इसके कुछ ना कुछ इंक्लिनेशंस होंगे। भौतिक शरीर के ये प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर है, तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होगा कि नहीं? अवश्य प्रभावित होगा। तो इसी बात को भगवान ने इस श्लोक के अंदर स्पष्ट किया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा चलायमान है। प्रकृति के गुण कौन-कौन से होते हैं? आप इस चीज़ को समझिएगा, लिख लीजिएगा। प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये 3 गुण हैं प्रकृति के और हर एक व्यक्ति इन 3 गुणों के द्वारा ही चलायमान है। कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा ही हम सब के सब चलायमान हैं। तो अर्जुन ने यदि ये प्रश्न करे कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही अपने नियत कर्मों को कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ये फ़र्क है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों में आसक्त है, वो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। कर्ता अहम इति मन्यते। वो अहंकार के कारण ये सोचता है कि इन कर्तव्यों को मैं कर रहा हूँ। जबकि वास्तव में क्या हो रहा है? वो अपने गुणों के, प्रकृति के गुणों के आधार पर चलायमान हो रहा है। वो स्वयं कर्ता नहीं है।
जैसे उदाहरण से और एक बल्देव विद्याभूषण प्रभु उदाहरण देते हैं, आत्मा को स्वयं कर्ता क्यों नहीं माना जा सकता? यदि कोई ये सोचे कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, हम तो कर रहे हैं, हमें कर्ता क्यों नहीं कहा गया? हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली हमारे द्वारा कर्म नहीं हो रहे हैं, पार्शियली हो रहे हैं। आत्मा को स्वतंत्र रूप में कर्ता क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि केवल आत्मा के द्वारा ही कर्तव्य नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर प्रकृति के गुणों का भी रोल है। जैसे बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उदाहरण देकर के बतलाया कि एक किसान ने लकड़ियाँ काटी या एक व्यक्ति ने लकड़ियों को काटा। अब यदि ये कहा जाए कि व्यक्ति ने लकड़ियों को काटा, तो वास्तव में तो लकड़ियों को काटने वाली कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी है ना? व्यक्ति क्या अपने आप हाथों से लकड़ी काट सकता है? हाथों से तो लकड़ी काट नहीं सकता। तो लकड़ी को काटने वाली कौन? बोले कुल्हाड़ी। लेकिन यदि ये कहो कि कुल्हाड़ी अपने आप लकड़ियाँ काट रही है, कुल्हाड़ी क्या अपने आप ही लकड़ियाँ काट सकती है? लोहे की कुल्हाड़ी पड़ी रहेगी एक समय पर और अपने आप तो लकड़ियाँ काट नहीं सकती। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जीवात्मा मनुष्य ने क्या किया? किसान ने क्या किया? इनिशिएट किया, एक्शन आरंभ किया, एक्शन इनिशिएट किया। कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ी का प्रहार किया, प्रहार करने के माध्यम से कुल्हाड़ी ने वास्तव में तो कुल्हाड़ी ने ही लकड़ी काटी है। मनुष्य हाथ से चाहे कोशिश करना तो क्या लकड़ी काट सकता है? तो वो संभव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कुल्हाड़ी का भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पूरा का पूरा मनुष्य को ही कर्ता नहीं माना जा सकता। है ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जब कहा जा रहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो यहाँ पर प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हम सब के सब चलायमान होते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उन 3 गुणों के ऊपर, उन 3 गुणों के आधार पर हम सब क्रियाएँ करते हैं। कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। मैंने बार-बार बोल रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। हम केवल मात्र प्रकृति के गुणों के आधार पर ही यदि चलायमान हों, तब तो फिर हमारे में और पशुओं में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तब तो हमारे में और पशुओं में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। पशु वास्तव में प्रकृति के गुणों के द्वारा चलायमान है। प्रकृति के गुणों के आधार पर क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना-अपना कुछ न कुछ स्वभाव बन जाता है और वो स्वभाव उसको कर्म करने के लिए बाध्य करता है। व्यक्ति का अपना पर्टिकुलर कुछ न कुछ स्वभाव है, जिस स्वभाव के बरबस होकर के वो अपने कर्तव्यों को कर रहा है, अपने कर्मों को कर रहा है। वो बाध्य है ये सब करने के लिए। लेकिन हम मनुष्य क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, भगवान ने हमें इंटेलिजेंट बनाया है, तो हम प्रकृति के उन गुणों को रेज़िस्ट कर सकते हैं। अगर हम केवल मात्र प्रकृति के गुणों के आधार पर ही चलायमान रहें, तब तो फिर हम में और पशुओं में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एक पशु हमेशा जैसे आपने किसी रास्ते पर चलते हुए आपने किसी पशु को पत्थर मारा, क रास्ते पर चल रहे थे, आपने कुत्ते को कुछ लाठी मारी, तो वो भौंक करके आपको काटने के लिए आएगा ही आएगा। उसके अंदर आपको आपने यदि किसी पशु को लाठी मारी है, किसी गैया को लाठी मारी, तो अगर वो क्रोध में है, किसी सांड को आपने लाठी मारी, तो वो सींग मारेगा आपको। वो इस तरह से एक्ट करने के लिए, प्रकृति के गुणों के द्वारा एक्ट करने के लिए वो बाध्य है। वो कंडीशन्ड है। उसकी कंडीशनिंग, उसका जो अ, उसका स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि वो उसको चाहने पर भी रेज़िस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे पिता-माता बच्चों को लाठी मारते हैं, मानो बच्चे यदि कोई उधम करें और पिता-माता उन पर शासन करें, उनको लाठी मारे, तो बच्चा क्या पलट के उनको मारता है? बच्चा बुद्धिमान है, बच्चा विचार कर सकता है कि नहीं मेरे पिता-माता हैं और मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो अवश्य मेरी कोई भूल रही होगी। या फिर इनके ऊपर इनको बैकफ़ायर करना, इनके प्रति पुनः वापस द्रोह करना, ये तो नैतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं। तो हमको भगवान ने बुद्धिमान बनाया ना, इसलिए हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने बुद्धिमान बनाया। हम तीनों गुणों के आधार पर जो हमारा स्वभाव है, उसको कुछ दूर तक रेज़िस्ट कर सकते हैं। पूरा-पूरा नहीं कर सकते,
आर्टिफ़िशियल हो जाएगा, लेकिन कुछ दूर तक रेज़िस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उसी चीज़ को स्पष्ट किया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति के गुणों के आधार पर, सत्व, रज और तम के आधार पर हर व्यक्ति का अपना-अपना स्वभाव है और वो उस स्वभाव के आधार पर एक्ट करने के लिए बाध्य है। लेकिन उसको रेज़िस्ट भी कर सकता है एक हद तक। कहाँ तक रेज़िस्ट करना है, उसी चीज़ को भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। आगे 3 श्लोकों में वो ही बात बतलाएँगे। भगवान जैसे और एक उदाहरण से समझो, जैसे कि ऑप्शन दिया, जैसे 3 ऑप्शंस हमें दे रहे हैं। भारत की राजधानी क्या है? मॉस्को, वॉशिंगटन, लंदन। अब बतलाओ तीनों में से सही ऑप्शन क्या है? तीनों ही गलत हैं। तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो अगर तीनों में से कोई ना कोई चूज़ करना ही कंपल्सरी है, कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज़ करना, तो चलो कोई भी रैंडम चूज़ कर लिया। मॉस्को पास ही में है भारत के, तो चलो उसको चूज़ कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जो प्रकृति के 3 गुणों हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुण तो आत्मा के स्वरूप से, आत्मा का जो नित्य स्वरूप है उससे भिन्न है, उसके ऑपोज़िट है। आत्मा तो भगवान का अंश है। आत्मा तो कृष्णदास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हम सब के सब तो भगवान की सेवा करना यही हमारा इंक्लिनेशन है। ना ही तो हम सत्वगुण के अंदर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, ना ही हम रजोगुण के अंदर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, ना ही हम तमोगुण के अंदर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे लिए तो गलत है। लेकिन क्योंकि एक ना एक चूज़ करना पड़ेगा, तो इसीलिए जिसका जैसा स्वभाव है, उसके अनुरूप वो ऑप्शन चूज़ कर लेता है ना? तो भगवान यहाँ पर इसी बात को बतलाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपने गुण के आधार पर एक्ट करना होगा। अर्जुन एक क्षत्रिय जिस प्रकार एक क्षत्रिय उसके स्वभाव के कारण वो युद्ध करने के लिए उसका इंक्लिनेशन स्वाभाविक उसका इंक्लिनेशन है, वो ऐसा करेगा ही। तो भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं कि अर्जुन अभी तो तुम कह रहे हो कि मैं जंगल में चला जाऊँगा, मैं अपने कर्तव्यों को नहीं करूँगा, मैं पाप से बच जाऊँगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन ये तुम्हारे क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत है। और क्योंकि ये तुम्हारे क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत है, इस कारण से ज़्यादा देर तक तुम ये इसको रेज़िस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ समय बाद में पुनः तुम्हारा अपना जो स्वभाव है, उसके कारण तुम कर्तव्य करने के लिए, तुम राज्य की प्राप्ति के लिए या फिर तुम युद्ध करने के लिए, अन्य-अन्य क्षत्रिय कर्मों को करने के लिए बाध्य हो जाओगे। तो बुद्धिमान होकर के क्या करो, योषयेत सर्वकर्माणि पुराने श्लोक याद करो। श्लोक संख्या 26 के अंदर स्पष्ट कर दिया योषयेत सर्वकर्माणि धार्मिक बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, धार्मिक सीमाओं के अंदर रहते हुए अपने कर्तव्यों को करो। अर्जुन को भगवान यही चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, एक ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, धार्मिक बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपने कर्तव्यों को करता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर प्रभावित होकर भी अगर वो कर्मों को करता है, लेकिन जानता है कि लिमिटेशंस कहाँ हैं, कहाँ पर जाकर के मुझे रुकना है। कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि हम तो अ, अगर प्रकृति के गुणों के आधार पर ही सब चलायमान होते हैं, तब तो अर्जुन को बार-बार ये चीज़ कही क्यों जा रही है, अर्जुन ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। प्रश्न हो सकता है ना, समझिए वापस मैं दोहरा रहा हूँ। भगवान ने श्लोक में कहा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति के गुणों के आधार पर ही व्यक्ति कर्म करता है। अगर प्रकृति के गुण के आधार पर ही सब कुछ करता है, तो अर्जुन को बोल ही क्यों रहे हो कि ये करो, ये मत करो? उसका जैसा गुण है, उसका जैसा स्वभाव है, उसके आधार पर वो करेगा? नहीं। कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि केवल मात्र सोल ही, केवल मात्र आत्मा ही करता नहीं है। आत्मा इज़ नॉट द ओनली डूअर, सोल इज़ नॉट द ओनली डूअर। इस बात को समझना पड़ेगा। प्रकृति के गुण उसके साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि धार्मिक बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए प्रकृति के गुणों से भी जितना कुछ प्रभाव है, उसको रेज़िस्ट करते हुए अपने कर्तव्यों को करे। लेकिन क्या होता है जो अज्ञानी है, जो आसक्त है, वो इस बात को रिकॉन्साइल कर नहीं पाता, वो इस चीज़ का सामंजस्य कर नहीं पाता।
जो व्यक्ति अज्ञानी है, वो तो यही सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। कर्ता अहम् इति मन्यते। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने जो शब्द व्यवहार किया, मूढ़, अहंकार, विमूढ़ आत्मा। भगवान ने कहा ऐसा मूर्ख व्यक्ति, ऐसा विमूढ़ आत्मा, वो क्या मानता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ और मैं के कारण ही तो सारा लफड़ा है। मैं के कारण ही सारा सब बंधन है, सारा झमेला है। हम सब के सब भगवान की शक्ति के द्वारा चलायमान हैं। भगवान की शक्ति, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने ही हमें ये भौतिक शरीर दिया। इस प्रकृति ने ही हमारे इस भौतिक शरीर की सृष्टि करी है और इस प्रकृति के गुणों के आधार पर ही हम सब के सब चलायमान हैं, हम स्वतंत्र हैं नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति केवल मात्र ये समझता है कि हाँ, मेरा मेरे शरीर के ऊपर इस प्रकृति का कुछ न कुछ प्रभाव है। तो मुझे उसको कुछ हद तक रेज़िस्ट करना है और उसी के साथ-साथ ही मुझे क्या करना है, योषयेत् सर्वकर्माणि, मुझे भक्ति अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि बाहर से एक भक्त और एक अभक्त दोनों की क्रियाएँ समान लगती है। कई बार आपने सुना होगा। बाहर से एक भक्त और अभक्त की क्रियाएँ बिल्कुल समान लगती है। एक भक्त भी सवेरे उठता है, अपनी नैतिक क्रियाओं को करता है, अ घर में भोजन बनाता है, धन उपार्जन के लिए जाता है, बच्चों का लालन-पालन करता है और एक जो अ, संसार में फँसा हुआ व्यक्ति है, वो भी अपने सारे कर्तव्यों को करता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, कॉन्शसनेस का फ़र्क है। दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों की जो कॉन्शसनेस है, उस कॉन्शसनेस के ऊपर ही बंधन और मुक्ति निर्भर करती है। जो व्यक्ति भक्त है, वो कृष्ण को केंद्र में रख कर के सारी क्रियाएँ कृष्ण की प्रीति के लिए कृष्ण से जोड़ करके करता है। और जो व्यक्ति संसार में आसक्त है, वो अपने आप को कर्ता मान करके, मैं सब चीज़ करने वाला हूँ, मेरा कंट्रोल है, अपने आप को कर्ता मान करके और वो मूढ़ व्यक्ति संसार में आसक्त रहता है। इसलिए भगवान ने उन दोनों के बीच में ये डिफ़रेंस बतला रहे हैं कि एक तो प्रकृति के गुणों के द्वारा चलायमान है और दूसरा व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा चलायमान होने पर भी उसको रेज़िस्ट करके योषयेत् सर्वकर्माणि, उसको नियुक्त करते हुए आगे बढ़ता है। वो कभी भी ये नहीं मानता है कि मैं करता हूँ, जबकि आसक्त व्यक्ति ये मानता है कर्ता अहम् इति मन्यते, मैं करता हूँ। ठीक है? इसके अगले वाले श्लोक में भगवान पुनः ये अगले 2 श्लोकों में और यही कॉन्टेक्स्ट, यही थीम डिस्कशन चलेगा, तो हम उसको फिर और विस्तार से आगामी क्लासेस के अंदर श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।